हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया की पुलिस सिस्टम का कैसे डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, सबके अपने अपने राज्य होते थे। जैसे अभी इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, अलग अलग स्टेट है बट उन सभी का यूनियन है। पहले एज सच यूनियन नहीं हुआ करता था। जिन राजाओं की अच्छी बनती थी वो आपस में प्यार से रहते थे, उनके राज्य अच्छे से घुल मिल के रहते थे। जिनके आपस में नहीं बनती थी तो वॉर्स हो जाती थी, है ना। तो अब हम पुलिसिंग की बात करेंगे कि पुलिस सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो रूल्स भी वही बनाया करते थे, और उनके जो सैनिक हुआ करते थे वो सारी चीज़ें देख लेते थे कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। और जब कोई भी ऐसा काम होता था, आपने पुरानी मूवीज़ देखी होगी या फिर ऐसी कोई मूवी जिसमें राजा महाराजा का टाइम दिखाया गया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि नेबर्स में झगड़ा हो गया, तो भी वो कहाँ जाएंगे? राजा के दरबार में जाएंगे, बोलेंगे इसने तो हमारी गाय चुरा ली, इसने तो हमारी बकरी चुरा ली। एंड इन सभी चीज़ों का जो हल होता था, इन सब चीज़ों का जो सोल्यूशन होता था वो दरबार में होता था। मतलब राजा होते थे, उनके और कई सारे लोग होते थे, उनके ग्रुप के, उनके टीम के, हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जाता था। कोई भी लीगल एक्टिविटी हो रही है उसका सोल्यूशन वो आपस में डिस्कस करके कि क्या सज़ा देनी चाहिए, क्या सज़ा नहीं देनी चाहिए, ये करके वो निकाल लिया करते थे। और अगर किसी को सज़ा देनी है तो हुआ करते थे कारावास, उनको कारावास में या फिर जेल में डाल दिया, सिंपल। तो वहां पे पुलिस सिस्टम का तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर आए ब्रिटिशर्स, और मेन जो पुलिस सिस्टम का डेवलपमेंट है वहां से ही शुरू हुआ। ठीक है, तो जब हम इवोल्यूशन देखते हैं पुलिसिंग का इंडिया में, तो हम कहाँ ट्रैक करेंगे? उसको हम बहुत पहले ट्रैक करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जान रहे हैं ना हम कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन की बात करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स आए उनके इन्वेजन से क्या हुआ। कॉलोनियल रूल का कितना हाथ रहा है, कॉलोनियल रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट क्या हुआ। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस के पहले तो जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये पुलिस सिस्टम क्रिएट किया था बेसिकली, एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने उसमें चेंजेस करे, बट पुलिस सिस्टम डेवलप तब तक हो चुकी थी इंडिया में। ठीक है, तो हमने इसको कैटेगराइज किया है एंशियंट एंड मिडीवल पीरियड्स में, फिर मुगल पीरियड में, फिर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड और कंटेम्प्रेरी पीरियड, या फिर अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एंशियंट और मिडीवल पीरियड से कि एंशियंट और मिडीवल पीरियड में क्या हुआ। देखो, बहुत ज़्यादा सिस्टम था नहीं एंशियंट टाइम में, मिडीवल टाइम में। तो क्योंकि पहले वहां पे किंगडम्स हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे इंडिया में, तो वो अपने तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया करते थे। जैसा कि मैंने बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिसिंग वाज डिसेंट्रलाइज। तो अभी जो कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिसिंग तब थी वो डिसेंट्रलाइज थी, बाद में सेंट्रलाइज हो गई। ठीक है, तो तब तो डिसेंट्रलाइज थी, जो लोकल कम्युनिटीज थी वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, जो सैनिक थे वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब ये लॉ भी क्यों कौन क्रिएट करता था? उस राज्य का राजा क्रिएट करता था। उनके अपने खुद सेट रूल्स होते थे और उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें चलती थी। द किंग्स कोर्ट हैज हैड ऑफिशियल्स लाइक दंडपाल्स। तो जो किंग्स कोर्ट होता था, वही मैंने बताया, जो सभा होती थी, जो राजाओं की सभा होती थी जहाँ पे ये सारी चीज़ें सुनी जाती थी। बेसिकली अभी क्या होती है, हियरिंग कोर्ट में होती है, एक जज होता है, लॉयर्स होते हैं, एंड वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं। पहले किंग्स कोर्ट हुआ करता था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें चला करती थी, और वहाँ पे एक इंडिविजुअल हुआ करता था या फिर एक पोस्ट मिली होती थी सैनिकों में, जिसे कहते थे दंडपाल। सो दंडपाल ही दंड देने का काम करता था बेसिकली। ठीक है, और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया करते थे उस टाइम पे। ओके, फिर आए मुगल पीरियड पे हम। सो मुगल पीरियड थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट शो करता है पुलिस सिस्टम या पुलिसिंग के लिए, है ना। सो ड्यूरिंग मिडिल रूल द कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिसिंग वॉज इवॉल्व। अकबर एंड मुगल एम्पर, अकबर वॉज द मुगल एम्पर जिसने क्या करा, पुलिसिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करा और इसे मनसबदारी सिस्टम बोला। ठीक है, और इसमें जो भी इंडिविजुअल्स होते थे या जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते थे उनको कोतवाल्स कहा जाता था। अभी जो कोतवाल्स थे वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे पीस मेंटेन करने के लिए, क्या कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा जस्टिस को इंश्योर करने के लिए ये कोतवाल्स अपॉइंट किए गए थे। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो अर्ली पुलिस सिस्टम हम बोलेंगे उनको हम मनसबदारी सिस्टम बोलते थे मुगल पीरियड में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फिर आए ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक प्रॉपर सेट पुलिसिंग सिस्टम डेवलप किया इंडिया में, है ना। द मॉडर्न पुलिस सिस्टम इन इंडिया वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ऑफ कोर्स ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से बहुत बहुत हद तक इन्फ्लुएंस है आज की पुलिस सिस्टम भी
क्योंकि डेवलपमेंट वहीं से शुरू हुई ना। हालांकि इसमें चेंजेस किए गए हैं बट उनके सिस्टम्स को हम फॉलो करते हैं। ओके, नाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो इन्होंने सबसे पहले एकदम सिस्टमैटिक पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइज करी इंडिया में, बट वो उनकी पुलिस थी, है ना, जो हमारे इंडियन इंडिविजुअल्स थे जो उनकी पुलिस में ऐड होते थे या फिर उनकी पुलिस को ज्वाइन करते थे, जो पुलिसिंग सिस्टम थी उसको ज्वाइन करते थे। एंड फिर उसके बाद उन इंडियंस को भी ब्रिटिशर्स के ही रूल्स को मानना पड़ता था। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इंडियंस है, इन्होंने ये काम करा है, इनको पीटो, इनको मारो, तो ना चाहते हुए भी जो इंडियंस थे वो अपने ही लोगों को, मतलब दूसरे इंडियंस को सजा भी देते थे, मारते भी थे। तो ये सारी चीजें करते थे जो कि काफी बुरा था। ऑफ कोर्स इंडियंस को बुरा भी लगता था बट दे हैड नो चॉइस। सो 19th सेंचुरी में एक प्रॉपर डेवलपमेंट। सो शुरू में क्या हुआ था, शुरू में जो ब्रिटिशर्स थे, जो पुलिस थे, वो अपने ब्रिटिश पीपल को ही अपॉइंट करते थे। फिर जब जैसे ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी, अब इतने ज़्यादा लोग ब्रिटिशर्स हो नहीं सकते थे, तो इस वजह से उन्होंने इंडियंस को भी अपॉइंट करना शुरू करा और सैलरी देनी शुरू करी, जिसकी वजह से, ये सैलरी की वजह से, पैसों की वजह से ही जो इंडियंस थे वो इन पुलिसिंग सिस्टम्स को या फिर ब्रिटिशर्स को ज्वाइन करते थे बेसिकली। ठीक है, बट यहाँ ये समझो कि जो प्रॉपर पुलिसिंग सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स ने ही डेवलप करा था। जो सर वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनको क्रेडिट दिया जाता है फॉर क्रिएटिंग कलकत्ता पुलिस इन 1781। 19 कह रही थी, 19 बोलने की इतनी आदत हो गई ना कि सबसे पहले मुंह से 19 ही निकलता है। सबसे पहले कलकत्ता पुलिस 1781 में डेवलप हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है। सर वॉरेन हेस्टिंग्स, ये इंडिविजुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर रॉबर्ट पील, इनके प्रिंसिपल से पुलिसिंग चलती रही और उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो अप्लाइड रहे पुलिसिंग सिस्टम में। ठीक है, द इंडियन पुलिस एक्ट 1861 जो अभी लागू नहीं होता बट उस टाइम बनाया गया था। द इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड प्रोफेशनल पुलिस फोर्स। तो यहाँ से पुलिस का सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। Now it established the structure and function of police। इसने अच्छे से स्टैब्लिश करा कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या फंक्शन रहेगा। स्ट्रक्चर में भी कैसे, हायर जो ऑफिसर होते थे वो तो ब्रिटिशर्स ही होते थे एंड सबसे लोअर जो पोस्ट हुआ करती थी वो इंडियंस को मिलती थी। बट ये चीज़ क्या बनी, एक हायरार्की बनी, एक प्रॉपर सिस्टम बना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और उनके फंक्शंस क्रिएट हुए कि कौन इंडिविजुअल क्या करेगा पुलिस सिस्टम में। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग, और यहाँ से ये भी शुरू हुई कि डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग करी जाने लगी। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया असाइन करा जाने लगा टीम्स को कि आप इस एरिया में देखोगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे, आप इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे। ठीक है, फिर आई पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन हमने क्या करा, उनके ही सिस्टम्स को अडेप्ट करा, उसमें चेंजेस करके। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया रिटेन द कॉलोनियल पुलिस स्ट्रक्चर बट इट चेंज सम वैल्यूज। हमने क्या ऐड करी, हमने उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऐड करी जो हमारे खुद के वैल्यूज थे। ठीक है, द नेशनल पुलिस कमीशन 1977-1981 मेड रिकमेंडेशंस फॉर पुलिस रिफॉर्म्स एम्फसाइजिंग द नीड फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग। अभी कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग क्या है, अभी भी आप देखोगे हर कोई पुलिस से डरता है, पुलिस के पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन पुलिस जो है वो अब कम्युनिटी से कॉन्टैक्ट कर रही है, फिर उनसे जुड़े रहना चाह रही है ताकि कम्युनिटी पुलिसिंग करी जा सके। कम्युनिटी से अटैच्ड हो रही है पुलिस ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। कोई भी इलीगल एक्टिविटी चल रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल सके और वो लॉ एंड ऑर्डर को बेटर वे में मेंटेन कर सके। ये होती है कम्युनिटी पुलिसिंग। ठीक है, नाउ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करा और इन्हांस करा प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, ये सारे के सारे एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पुलिस ने ऐड करी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके बाद अभी के टाइम में भी जो पुलिस सिस्टम है इंडिया का वो इवॉल्व हो ही रहा है। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी जा रही है, बहुत सारी चीज़ों पे बेटर वे में परफॉर्म किया जा रहा है। अभी भी कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं पुलिस सिस्टम में जो कि बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। जैसे कि जो इंडियन पुलिस है वो कई सारी चीज़ों से डील कर रही है, जैसे कि करप्शन, है ना,
इसके अलावा ह्यूमन राइट्स इश्यूज, तो ये सारी चीज़ों से पुलिस डील कर रही है। बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर एक प्रोफेशन में होते हैं, हर एक जेंडर में होते हैं, हर एक कम्युनिटी में होते हैं, है ना। सो अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है पुलिस ने, पुलिस सिस्टम ने हमारे इंडिया में, और अभी कई सारी चीज़ों से डील भी कर रही है पुलिस, है ना। Efforts have been made to introduce community policing in a ग्रेटर वे। हम बड़े पैमाने पे कम्युनिटी पुलिसिंग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा पुलिसिंग सिस्टम ये साबित हो सकता है ना। अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, येस, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अडेप्ट करी जा रही है। CCTVs, मोबाइल टावर से फ़ोन्स को ट्रैक करना, सो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी ऐड हो गई है, कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ी है। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पुलिस वालों के लिए होते रहते हैं। कई बार फॉरेंसिक इंडिविजुअल्स भी पुलिस वालों को जाके ट्रेन करते हैं कि भाई जब आप फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्ड करोगे, क्योंकि क्राइम सीन पे तो फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर पहुंचता है ना। ज़रूरी नहीं कि वो फॉरेंसिक के फील्ड से हो, तो उनको ट्रेनिंग देते हैं फॉरेंसिक इंडिविजुअल्स कि भाई जब आप पहुंचो तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल रखो। फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स के बारे में उन्हें बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो एक ट्रेनिंग भी कंटिन्यूसली पुलिस इंडिविजुअल्स की पुलिसिंग की होती रहती है, पुलिसिंग सिस्टम की होती रहती है बेसिकली। इसके अलावा बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं टू डेवलप पुलिस सिस्टम इन इंडिया। तो ये थी होल सोल हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पुलिसिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आई एम कीपिंग इट ओपन फॉर डेमो टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपको डेमो चाहिए, सो दिस इज द डेमो वीडियो। आगे की वीडियोज लॉक है, यू कैन अनलॉक दिस whole course by paying the fees, so you can pay the fees and join the class, ताकि आप सारा का सारा syllabus effortlessly cover कर सको। So do not forget to join the course, and हर एक आपको फोल्डर में, हर एक यूनिट में आपको डेमो वीडियो मिल जाएगी, तो आप अपनी सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर लो। इफ़ यू लाइक दिस क्लास, यू कैन जॉइन द कोर्स। थैंक यू एवरीवन। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लॉक्ड वीडियो। तो फटाफट से कोर्स को अनलॉक करो एंड सी आर द वीडियोज एज वेल। थैंक यू।